दोस्तों कल्पना कीजिए सुबह के 8 बज चुके हैं। अलार्म कई बार बज चुका है लेकिन आप अभी भी बिस्तर पर हैं। आपके दिमाग में एक आवाज आती है, बस 5 मिनट और। फिर वही 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। आप उठते हैं, फोन उठाते और सोचते हैं आज से पक्का बदलूंगा। लेकिन कुछ देर बाद वही पुरानी आदतें, वही स्क्रॉलिंग, वही टालना और रात को वही पछतावा। अब सवाल यह है कि क्या आप सच में आलसी हैं या फिर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। क्योंकि अगर आलस सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी होता तो हर इंसान जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है मेहनत करने लगता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी हम घंटों मोबाइल चलाने लगते हैं लेकिन वही 20 मिनट पढ़ने में थक जाते हैं। कभी पूरी रात फिल्म देखने में समय निकाल देते हैं लेकिन 30 मिनट एक्सरसाइज करना पहाड़ जैसा लगता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी सवाल के जवाब को समझेंगे और शायद इस वीडियो के अंत तक आपको एहसास होगा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं, आपके दिमाग की एक ऐसी आदत है जिसे आपने कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की। तो चलिए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ लेजी पीपल की उस दुनिया को समझना जहां आलस दिखाई कम देता है लेकिन हमारी पूरी जिंदगी को चुपचाप डैमेज करता रहता है। सबक नंबर 1, क्या आप सच में आलसी हैं? जरा अपने बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सुबह उठकर तय किया आज बहुत काम करना है, लेकिन फिर फोन हाथ में लिया, एक वीडियो देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब आपको होश आया तो 1 घंटा निकल चुका था। अब आप खुद को बोलते हैं यार मैं कितना आलसी हूँ। लेकिन ठहरिए, क्या सच में आप आलसी हैं? क्योंकि अगर आप सच में आलसी होते तो आपको अपने काम को लेकर चिंता ही नहीं होती। आपको यह बुरा ही नहीं लगता कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। असल में कई बार समस्या आलस नहीं होती, समस्या होती है हमारे दिमाग का किसी काम को लेकर रेजिस्टेंस। मान लीजिए आपको सुबह एक्सरसाइज करनी है। आप जानते हैं कि एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है, आपको यह भी पता है कि इससे आपकी हेल्थ बेहतर होगी, फिर भी आपका दिमाग कहता है आज रहने देते हैं, कल से पक्का। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने में मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि बिस्तर पर पड़े रहने में कोई मेहनत नहीं है। और हमारा दिमाग अक्सर उस रास्ते को चुनता है जिसमें कम मेहनत और तुरंत आराम मिले। यही दूसरा बड़ा कारण है। हमारा दिमाग हर समय एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। इसलिए जब सामने 2 रास्ते होते हैं, एक आसान और दूसरा मुश्किल, तो दिमाग अक्सर आसान रास्ते की तरफ खींच जाता है। यही वजह है कि किताब खोलने के बजाय फोन खोलना आसान लगता है, पढ़ाई शुरू करने के बजाय कमरे की सफाई करना जरूरी लगने लगता है, और काम शुरू करने के बजाय हम खुद से कहते हैं पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन दिक्कत आराम करने में नहीं है, दिक्कत तब शुरू होती है जब आराम हमारी आदत बन जाता है और मेहनत हमें असामान्य लगने लगती है। सबक नंबर 2, आपका फोन आपको आलसी बना रहा है। दोस्तों अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो शायद इस समय आपके हाथ में ही है, आपका फोन। सोचिए आपने सिर्फ 5 मिनट इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए फोन उठाया था, लेकिन अचानक 40 मिनट निकल गए। और मजेदार बात यह है कि उन 40 मिनटों के दौरान आपको बिल्कुल आलस महसूस नहीं हुआ। लेकिन वही इंसान जब 20 मिनट पढ़ने बैठता है तो उसे नींद आने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फोन आपको तुरंत रिवॉर्ड देता है, एक नया वीडियो, एक नया नोटिफिकेशन, एक मजेदार पोस्ट। हर कुछ सेकंड में दिमाग को कुछ नया मिलता रहता है, लेकिन पढ़ाई, उसका रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। आज 30 मिनट पढ़ने से आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली, आज एक्सरसाइज करने से आपका शरीर अचानक नहीं बदलने वाला, आज कोई स्किल सीखने से आपकी इनकम तुरंत नहीं बढ़ने वाली। यानी जरूरी कामों का फायदा देर से मिलता है और हमारा दिमाग अक्सर उस चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जिसका रिवॉर्ड अभी मिल रहा है। यहीं से एक और आदत पैदा होती है, काम टालने की आदत। दोस्तों आप कहते हैं अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बाद करूंगा, पहले फोन देख लेता हूँ, फिर वही काम कल पर चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कई बार हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम उसे करना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि वह काम हमें अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। पढ़ाई मुश्किल लग सकती है, बिजनेस शुरू करने में फेल्यूर का डर हो सकता है, एक्सरसाइज शुरू करने में शरीर को तकलीफ हो सकती है, और जब दिमाग को डिस्कम्फर्ट दिखाई देता है तो वह तुरंत एक रास्ता खोजता है, इससे बचो। और फिर हम कहते हैं मैं लेजी हूँ। शायद आप लेजी नहीं है, शायद आपका दिमाग बस उस असुविधा से बचना सीख गया है। सबक नंबर 3, कंफर्ट जोन का असली खेल। अब कहानी थोड़ी और गहरी होती है। मान लीजिए एक आदमी रोज रात में सोचता है कल सुबह जल्दी उठूंगा, सुबह अलार्म बजता है, वह अलार्म बंद कर देता है और कहता है आज बहुत ठंड है, कल से पक्का।
अगले दिन फिर वही। शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन लगता है, लेकिन यही छोटे डिसीजंस धीरे धीरे आपकी आदत बनाते हैं। क्योंकि जब भी आपके सामने मुश्किल और आराम का विकल्प आता है और आप बार बार आराम चुनते हैं, तो आपका दिमाग सीख जाता है मुश्किल चीजों से बचना है, और यही आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। कंफर्ट जोन सुनते ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक समस्या है। अगर आप हमेशा वहीं रहेंगे जहां आपको कोई परेशानी नहीं होती, तो आप उस जगह तक कैसे पहुंचेंगे जहां आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और यही कारण है कि कई लोग अपने सपनों को जानते हुए भी वहीं खड़े रहते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन शुरुआत करने में डिस्कम्फर्ट है, इसलिए वे शुरुआत ही नहीं करते। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकले? इसके लिए आपको अचानक अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिमाग को छोटे छोटे अनकंफर्टेबल कामों की आदत डालनी है। आज 10 मिनट पढ़िए, फिर कल 15 मिनट, उसी तरह 5 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, फिर अगले दिन 10 मिनट। इसी तरह टाइम को बढ़ाते जाइए, क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने दिमाग को यह सिखाना शुरू करते हैं कि मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। सबक नंबर 4, मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। अब एक बहुत बड़ा भरम तोड़ते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब मैं काम शुरू करूंगा, जब मन करेगा तब पढ़ूंगा, जब एनर्जी होगी तब एक्सरसाइज करूंगा, जब सही समय आएगा तब बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन जिंदगी में वह सही समय अक्सर नहीं आता है, क्योंकि मोटिवेशन कोई स्विच नहीं है जिसे दबाएं और अचानक अंदर से एनर्जी निकलने लगे। कई बार इसका उल्टा होता है, पहले एक्शन आता है, फिर मोटिवेशन पैदा होता है। आपने कभी ऐसा किया है कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर आपने खुद से कहा चलो सिर्फ 5 मिनट पढ़ता हूँ। आपने किताब खोली, 5 मिनट पढ़े, फिर 10 मिनट, और अचानक आपको महसूस हुआ अरे अब तो पढ़ने में मजा आ रहा है। यही छोटी सी शुरुआत की ताकत है। आपको पहाड़ नहीं चढ़ना, आपको बस पहला कदम उठाना है, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा डर काम करने से नहीं, काम शुरू करने से लगता है। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग बोले आज मन नहीं है, तो उससे बहस मत कीजिए। बस कहिए ठीक है, पूरा काम नहीं करूंगा, सिर्फ 5 मिनट करूंगा। कई बार वही 5 मिनट आपकी पूरी दिशा बदल देते हैं। सबक नंबर 5, बड़े सपने क्यों हमें डराने लगते हैं। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछता है तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो। आप कहते हैं बहुत सफल बनना है, बहुत पैसा कमाना है, अपना बिजनेस करना है, फिट होना है। सुनने में यह सब अच्छा लगता है, लेकिन फिर समस्या शुरू होती है, क्योंकि आपका दिमाग पूछता है ठीक है लेकिन करना क्या है। और यहीं पर बड़े बड़े सपने छोटे छोटे कामों के सामने हारने लगते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो यह बहुत बड़ा और धुंधला लक्ष्य है, क्योंकि अगर आप कहते हैं आज रात 9 बजे मैं सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा, तो दिमाग के लिए इसे समझना आसान है। यही कारण है कि बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना पावरफुल है। एक पूरी किताब पढ़ने की चिंता मत कीजिए, बस पहला पन्ना पढ़िए। पूरी बॉडी बनाने की चिंता मत कीजिए, आज सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए, आज का दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिंदगी बड़े फैसले से नहीं छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। सबक नंबर 6, आपका इन्वायरमेंट आपको बना भी रहा है और बिगाड़ भी रहा है। अब एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल है, आप अपना ज्यादातर समय किन लोगों के साथ बिताते हैं? अगर आपके आसपास के लोग हर समय कहते हैं छोड़ना, इतना मेहनत करके क्या मिलेगा, कोई फायदा नहीं है, कल कर लेना, तो धीरे धीरे वही सोच आपकी भी बनने लगती है। क्योंकि इंसान सिर्फ किताबों से नहीं सीखता, वो अपने आसपास के लोगों से भी सीखता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपके गोल्स को लेकर सीरियस है, तो उनका डिसिप्लिन आपको भी प्रभावित करेगा। लेकिन अगर आपके आसपास हर समय डिस्ट्रैक्शंस है, फोन है, गेम है, आलस है और कोई रूटीन नहीं है, तो डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कभी कभी खुद को बदलने से अपना एनवायरनमेंट बदलना जरूरी होता है। और इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने सारे दोस्तों को छोड़ देना है। बस इतना समझिए, आप जिस माहौल में रोज रहते हैं वही धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको नीचे खींचने के बजाय आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करे। सबक नंबर 7, कम मेहनत हमेशा आलस नहीं होती। अब एक दिलचस्प बात, क्या हर वह इंसान जो कम मेहनत करता है आलसी होता है? नहीं। मान लीजिए एक आदमी रोज वही काम करने में 5 घंटे लगाता है और दूसरा आदमी सोचता है मैं इस काम को आसान कैसे बना सकता हूँ। वह कोई नया तरीका खोजता है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, एक सिस्टम बनाता है और वही काम 2 घंटे में पूरा कर देता है। क्या वह आलसी है? बिल्कुल नहीं, वह स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। असल फर्क समझना बहुत जरूरी है। कम मेहनत प्लस बेहतर तरीका बराबर एफिशिएंसी, लेकिन कम मेहनत प्लस कोई रिजल्ट नहीं बराबर होता है लेजीनेस। इसलिए जिंदगी में हर समय ज्यादा मेहनत करने की कोशिश मत कीजिए,
कभी कभी रुककर यह भी पूछिए, क्या मैं गलत तरीके से तो मेहनत नहीं कर रहा? क्योंकि समझदारी सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से नहीं, समझदारी यह जानने में भी है कि कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ सिस्टम बनाना है। सबक नंबर 8, खुद को लेजी कहना बंद कीजिए। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं लेजी हूँ, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस बात को सच मानने लगता है। फिर अगली बार जब कोई मुश्किल काम सामने आता है, आपका दिमाग पहले ही फैसला कर लेता है, मुझसे नहीं होगा, और यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है। काम मुश्किल लगता है, आप टालते हैं, फिर गिल्ट होता है, फिर खुद को लेजी कहते हैं, फिर कॉन्फिडेंस कम होता है और अगली बार काम और भी मुश्किल लगने लगता है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको खुद को गाली देने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को समझने की जरूरत है। पूछिए, मैं यह काम क्यों टाल रहा हूँ? क्या मैं थका हूँ? क्या मुझे काम बहुत बड़ा लग रहा है? क्या मुझे फेल्यूर का डर है? क्या मेरा फोन मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? या मुझे शुरुआत ही समझ नहीं आ रही? क्योंकि जिस दिन आप आलस के पीछे का कारण समझ गए, उस दिन आपके पास उसे बदलने का रास्ता भी आ जाएगा। दोस्तों, अगला सबक है, असली लड़ाई आलस से नहीं अपने पुराने रूप से है। आखिर में बात सिर्फ आलस की नहीं है, बात उस इंसान की है जो आप बनना चाहते हैं। आपके अंदर एक ऐसा वर्जन है जो ज्यादातर डिसिप्लिन्ड है, जो अपने समय की कदर करता है, जो अपने गोल्स के लिए एक्शन लेता है। लेकिन उसके रास्ते में आपका पुराना वर्जन खड़ा है जो कहता है कल करेंगे, अभी आराम कर लेते हैं, अभी मूड नहीं है। और हर बार जब आप उस आवाज को सुनते हैं, आप अपने पुराने वर्जन को थोड़ा और मजबूत कर देते हैं। लेकिन जिस दिन आप कहते हैं मन नहीं है फिर भी करूंगा, उस दिन आप अपने नए वर्जन को मजबूत करना शुरू कर देते हैं। यही असली बदलाव है। आपको आलस से हर दिन लड़ना नहीं है, आपको बस हर दिन एक छोटा फैसला अपने पुराने वर्जन के खिलाफ लेना है। क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी बड़े बड़े फैसलों से नहीं, उन छोटे फैसलों से बनती है जिन्हें कोई दूसरा देख भी नहीं रहा होता। और शायद यही पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी जादुई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक छोटा कदम उठाने की जरूरत है। तो अगली बार जब आपका दिमाग आपसे कहे कि आज नहीं कल से करेंगे, तो बस एक सवाल खुद से पूछना, अगर मैं हर दिन यही कहता रहा तो 1 साल बाद मैं कहाँ खड़ा रहूंगा? क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज का छोटा सा आलस धीरे धीरे आपकी बड़ी आदत बन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक छोटा सा एक्शन उस आदत को बदलना भी शुरू कर सकता है। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है, बस आज एक काम ऐसा करिए जिसे आप कई दिनों से टाल रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में अपनी कोई आदत दिखाई दी हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं कल नहीं आज से शुरू करूंगा। देखते हैं इस वीडियो के बाद कितने लोग सिर्फ सुनकर नहीं सच में एक्शन लेते हैं। अगर वीडियो ने आपको एक भी नई बात सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी के लिए टॉप बुक समरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस नहीं बल्कि वो कल है जिसका इंतजार आप आज कर रहे हैं।